नमस्कार, मैं गीता मिश्रा फिर से 9th क्लास की केमिस्ट्री लेकर। आज हमारा टॉपिक है भौतिक और रासायनिक परिवर्तन। ये भौतिक और रासायनिक परिवर्तन जैसे हम अपने अगल बगल के चीजों को देखते हैं, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जैसे जिसका परिवर्तन अस्थायी होता है। जैसे हमने लोहा को गर्म किया और गर्म कर लिया तो वो लाल हो गया, और फिर जब उसको हमने ठंडा होने छोड़ दिया तो वो फिर से अपने रंग में आ गया। और कुछ परिवर्तन ऐसी होती है जो जैसे फल का पक जाना, कच्चा फल है वो पक जाता है और पकने के बाद जो उसमें परिवर्तन होता है वो फिर पुनः अपने पहले वाले फॉर्म में नहीं आता है। तो इस तरह से हम जितने सारी चीजें हैं हमारे आसपास में उसके परिवर्तन को देखते हैं, और भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन में हम उसको देखते हैं कि किसमें भौतिक परिवर्तन होता है और किसमें रासायनिक परिवर्तन। तो भौतिक परिवर्तन क्या है? भौतिक परिवर्तन वह है जिसमें पदार्थ के कुछ गुणों जैसे रंग, रूप आदि में थोड़ा अस्थायी परिवर्तन अवश्य होता है, किंतु उसके मूल संगठन मतलब जिसके कारण उसमें परिवर्तन हुआ, उसको जब हम हटा देते हैं तो वह पुनः फिर से उसी रूप में आ जाता है, और इसमें द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता और ये अपरिवर्तित रहता है। तो इसको बोलते हैं भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन जैसे मैंने इससे पहले भी कहा, लोहा को गर्म किया हमने, लाल हो गया, और जब लाल लोहा को गर्म करना बंद कर दिया तो फिर पुनः उसी रंग में आ गया लोहा जिस रंग में पहले था। तो ये है भौतिक परिवर्तन। इसी तरह से दूसरा एग्जाम्पल हम ले सकते हैं। जैसे मोमबत्ती है, ठोस रूप में है, जब हम उसको जला देते हैं तो वो द्रव बन जाता है, और जब उस द्रव को यूं ही छोड़ देते हैं मतलब गर्म करना बंद कर देते हैं, मतलब उसका जो संगठन है जिस कारण से वो द्रव बना, उसको जब हटा देते हैं तो पुनः वो ठोस रूप में आ जाता है। फिर जल है, जल को गर्म किया आपने, जलवाष्प बना, और जलवाष्प को जब फिर से ठंडा कर दिया तो जल बन गया। इसी तरह से नमक और जल, नमक में जल में नमक डाल दिया, नमकीन विलयन बन गया, नमकीन पानी बन गया, और जब उसका वाष्पीकरण किया गया और वाष्पीकरण द्वारा जल को हटा दिया गया तो पुनः नमक प्राप्त हो गया। तो इस तरह से ये सब जो क्रियाएं हैं वो भौतिक परिवर्तन, ये सब जो परिवर्तन है वो भौतिक परिवर्तन है। अब आते हैं हम रासायनिक परिवर्तन में। रासायनिक परिवर्तन परमानेंट होता है। भौतिक परिवर्तन में गुण में कोई अंतर नहीं होता। लाल हो गया, रंग बदल गया अस्थायी रूप से, और फिर से वो वही गुण रखेगा। लेकिन रासायनिक परिवर्तन वह परिवर्तन है जिसके फलस्वरूप पदार्थ नए पदार्थ में परिवर्तित हो जाता है, जिसके गुण, संरचना, द्रव्यमान आदि मूल पदार्थ से पूर्णतः भिन्न होते हैं, और परिवर्तन लाने वाले कारण को हटा लेने पर भी पदार्थ अपनी मूल अवस्था में वापस नहीं आता। मतलब रासायनिक परिवर्तन जो है वो परमानेंट परिवर्तन है। उसको ये नहीं है कि हमने जिस कारण से वो रंग बदला है और उसको यदि हमने हटा दिया तो वो पुनः वैसा हो जाएगा, ऐसा रासायनिक परिवर्तन में नहीं होगा। जैसे एग्जाम्पल है लोहे में जंग लगना। अब देखिए, लोहा को आर्द्र वायु में हमने छोड़ दिया, काफी दिन बाद उस पर जंग लग जाता है, लेकिन जब हमने जंग को हटा दिया या आर्द्र वायु से हटा दिया उस जंग लगे हुए लोहा को, तो जंग फिर से लोहा में परिवर्तित नहीं होता है। इसी तरह से कोयला का जलना, कोयला ऑक्सीजन में जला, ऑक्सीजन के सहारे कार्बन डाइऑक्साइड बनाया, लेकिन जब कार्बन डाइऑक्साइड है उससे हम कोयला नहीं बना सकते हैं, तो ये परमानेंट हो रहा है। इसी तरह दूसरा है लोहा और गंधक के मिश्रण को गर्म करना। हमने लौह चूर्ण लिया 7 ग्राम और सल्फर लिया 4 ग्राम, उसको गर्म किया, आयरन सल्फाइड बन गया। और आयरन सल्फाइड में हमने इससे पहले भी कई बार बताया है कि लोहा का और गंधक का गुण नहीं पाया जाता है, मतलब गुण चेंज हो जाता है। और जब हम आयरन सल्फाइड को पुनः ठंडा करेंगे या गर्म करना बंद कर देंगे तो वो लोहा और सल्फर में परिवर्तित नहीं होगा। तो इस तरह से जैसे, और इसके बाद भोजन, शरीर में भोजन का पचना, जैसे हमने भोजन लिया जिस रूप में लिया, जब वो पच जाता है विभिन्न एंजाइमों की सहायता से, तो पुनः उस
बचे हुए भोजन को हम पहले वाले फॉर्म में नहीं ला सकते हैं। तो ये सब हो गया लोहे का जंग लगना। ये सब हुआ रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन में और कई उदाहरण हैं, जैसे दूध से पनीर बन जाना, दूध से दही बन जाना, फलों का पकना। फल पक जाता है तो पुनः कच्चा फल नहीं बनेगा। पेड़ पौधों और जीव जंतुओं में वृद्धि। यदि कोई बच्चा छोटा है और वो बड़ा हो गया तो फिर से छोटा नहीं बन सकता। तो इस तरह से ये सब सारे हैं विभिन्न अवयवों में। और ये पेड़ पौधों जीव जंतुओं में वृद्धि, पत्तों का सूखना, मोमबत्ती का जलना, इस पे ध्यान दीजिए। मैंने भौतिक परिवर्तन में भी मोमबत्ती के जलने को कहा है। मैंने मोमबत्ती के ठोस रूप को द्रव में परिवर्तित हो जाना और द्रव से पुनः ठोस में परिवर्तित हो जाना, इसको मैंने भौतिक परिवर्तन के अंतर्गत रखा। लेकिन मोमबत्ती का जल जाना, जल के मोमबत्ती खत्म हो जाना और जल जाना, वो रासायनिक परिवर्तन है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये नहीं होना चाहिए कि भौतिक और रासायनिक दोनों में। भौतिक में ठोस से द्रव में बनना, अगेन द्रव से ठोस में बनना, भौतिक परिवर्तन। बट मोमबत्ती का जलना रासायनिक परिवर्तन है। तो इस प्रकार हमने देखा है कि रासायनिक परिवर्तन में जो चेंज होता है, जो परिवर्तन होता है, वो परमानेंट होता है। उसमें द्रव्यमान चेंज हो सकता है। उसमें जो परिवर्तन के बाद फलस्वरूप जो प्रतिफल बनता है वो अपने उत्पादक से अलग होता है। उसका द्रव्यमान भी अलग हो सकता है, उसका गुण भी अलग होता है। लेकिन भौतिक परिवर्तन में ये नहीं होता। तो आइए हम देखते हैं भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन का अंतर। मौलिक गुणों में परिवर्तन नहीं होता, लेकिन रासायनिक परिवर्तन में मौलिक पदार्थ के गुण मूलतः बदल जाते हैं। दूसरा है परिवर्तन अस्थायी होता है, परिवर्तन अस्थायी होता है। इसमें ऊष्मा परिवर्तन हो भी सकता है भौतिक परिवर्तन में। भौतिक परिवर्तन में ऊष्मा परिवर्तन हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है, लेकिन रासायनिक परिवर्तन में ऊष्मा परिवर्तन अवश्य होगा। इसके अलावे इसमें द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन रासायनिक परिवर्तन के बाद इसमें द्रव्यमान परिवर्तित हो जाता है। तो इस तरह से हमने रासायनिक और भौतिक परिवर्तन के बारे में जाना। अभी नेक्स्ट वीडियो मैं विलयन का अभी देने वाली हूँ। धन्यवाद।